अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अमीर और एक गरीब में सबसे बड़ा अंतर क्या है, आपका जवाब क्या होगा? सोचिए। सबसे बड़ा अंतर है पैसों का, या नसीब का, या एजुकेशन का? नहीं, एक अमीर और एक गरीब का जो सबसे बड़ा अंतर है वो है उसकी सोच। अमीर के जो सोचने का तरीका है वो एक गरीब के मुकाबले में, एक सामान्य आदमी के मुकाबले में बिल्कुल जुदा होता है, अलग होता है, प्रैक्टिकल होता है और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है आगे बढ़ने के लिए। मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको अमीरों के कुछ सामान्य सोचने के तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूं जो भविष्य में आपको बेहतर योजना तैयार करने में आपकी मदद करेंगे, यानी आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं ये कहने से तो बच रहा हूं कि आप इन तरीकों को आजमा के, ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, इन तरीकों को आजमा के अपनी बचत को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और मैं बीइंग एसडी के चैनल में आज आपसे बात कर रहा हूं अमीरों के सोचने के तरीकों के बारे में। हाउ रिच थिंक, ये टाइटल है हमारा आज के इस वीडियो का। Wealth is not about money. It is about a mindset. Discover how the rich truly think. Change your mind, change your world. माना आपके पास 1 लाख रुपए आ गए कहीं से। अगर ये लाख रुपए आए तो आप इसका क्या करेंगे? सोचिए। आमतौर पे चलो एक महंगा मोबाइल खरीदते हैं, या बाइक खरीद लेते हैं, स्कूटी खरीद लेते हैं, घर के कपड़े खरीद लेते हैं, कोई पुराना असाइनमेंट है जो रह गया, पुरानी ख्वाहिश है जो रह गई, चलो उसको पूरा कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही ना। लेकिन यही अगर एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति है, पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, जो ज्यादा पैसों को, लाभ को देखता है, वो क्या करेगा? उसकी सबसे पहली सोच होगी निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट की। वो जैसे ही इस पैसे को हासिल करेगा या ऐसे ही पैसा आएगा तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि इसका एक बड़ा हिस्सा मैं कहाँ निवेश करूं। वो निवेश को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। वो पैसों पे होने वाले लाभ को लेके हमेशा ही सजग रहता है, एक्टिव रहता है, कॉन्शियस रहता है। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट rather than spend. Spending is a secondary terms for him. खर्च करना उसके लिए भी जरूरी होता है, लेकिन खर्च उसकी पहली सोच नहीं होती। पहली सोच उसकी होती है नसीब। कुल मिलाके लाभ की सोच रखता है एक अमीर व्यक्ति, इसीलिए वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देता है। यानी अगर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की सोच को अपने अंदर अपनाए और लगातार थोड़ा थोड़ा या अपनी इनकम का एक हिस्सा निवेश पे लगाए और अपने खर्चों को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर ले, कटौती कर ले, तो उसे लंबे समय में, क्योंकि थोड़े थोड़े जो इन्वेस्टमेंट है एक दिन बड़ा लाभ बन के आते हैं सामने, तो उसे एक बहुत सिक्योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक अच्छा जुड़ा हुआ पैसा जो उसके जीवन को आसान कर पाता है। इस तरीके से अमीर अक्सर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब अक्सर खर्चों के बारे में सोचता रहता है। दूसरी बात, अमीर हमेशा एसेट्स के बारे में सोचते हैं। वो लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करते, अपने ऊपर ऐसा कुछ नहीं करते जिससे वो कर्ज में दबे रहे। वो हमेशा जीता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सपेंसिव फोन का। एक अमीर भी एक एक्सपेंसिव फोन पसंद करता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी कोशिश करता है कि वो एक बहुत महंगा फोन ले। ये बुरा नहीं है, बुरा है हर साल, हर बार पुराने फोन के बदले फिर से एक नया महंगा फोन खरीदने की आदत का। ये आपको लायबिलिटीज में गिरता है, फिजूल खर्ची, अननेसेसरी स्पेंडिंग, इससे कोई रिटर्न नहीं आना। बेटर है
कि आपने एक रीजनेबल या एक्सपेंसिव फोन वन टाइम परचेज किया और इसे आपने मल्टीपल ईयर्स तक यूज किया, इंस्टेड ऑफ कि हर साल एक नया मॉडल आए और आप उसमें पैसे खर्च करें। एक उदाहरण है फिजूल खर्ची का। अमीर कभी भी इस तरीके की फिजूल खर्ची को नहीं करता, बल्कि वो एक बार एक फोन लेता है और फिर जो इसी फोन की रकम के बराबर का हिस्सा है अगले सालों में वो किसी न किसी अदर प्रोजेक्ट में खर्च करने की कोशिश करता है। वो अक्सर एसेट्स तो लेता है, लायबिलिटीज नहीं लेता, यानी कर्जों से बचता है। कुल मिला के एक कामयाब आदमी अक्सर ये सोचता है कि वो कौन सी ऐसी चीज ले जो उसके लिए वैल्यूएबल हो, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। एक मोबाइल लेने से आज हम अपना स्टेटस जरूर बढ़ा सकते हैं, पर फ्यूचर में वो एक लायबिलिटी ही हो जाता है, क्योंकि आपको दोबारा से एक लेटेस्ट मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इस तरह की आदत जहाँ पे हर साल आपने एक नियमित खर्चे जोड़ दिए, एडिक्शंस पिक कर लिया है, कहीं दूर हमेशा घूमने जाना वेकेशंस पे, ठीक है, या हर साल एक नई गाड़ी या एक नई कार या नया कुछ खरीदना, ये फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची एक अमीर आदमी कभी नहीं करता। वो हमेशा ऐसे जगहों पे पैसा निवेश करता है जिससे उसके भविष्य में उसे स्ट्रेंथ मिलती है, वैल्यू मिलती है, क्रिएशंस मिलती है। अब आते हैं कि तीसरी एक ऐसी क्या खासियत है जो एक अमीर आदमी पर है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। वो बहुत सालों के बारे में आज सोच के रखते हैं। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी या कम पैसे वाला आदमी अक्सर ऐसा नहीं सोचता। आज की दुनिया कैसी है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए सबको, तुरंत। आज हमने खर्चा किया, हमें आज ही रिटर्न चाहिए, हमने काम किया, बस आज ही पैसा चाहिए, सब कुछ जल्दीबाजी में, तुरंत फुरंत। अमीर आदमी कभी भी तुरंत फुरंत में नहीं फंसता। उसे पता है कि वो स्टडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भी उससे चुना है उसके बाद पेशेंस है, एंड ही नोज एग्जैक्टली कि फ्यूचर में उसे एक बड़ा और रेगुलर रिटर्न मिलने वाला है। उसके पास सबसे बड़ा एसेट्स है, उसके थिंकिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो उसका पेशेंस है। ही मेक्स रेगुलर इन्वेस्टमेंट विदाउट हर्टिंग प्रेजेंट्स रिक्वायरमेंट। वो अपनी वर्तमान की जरूरतों को तो पूरी करता है, लेकिन इस बात के एहसास के साथ कि भविष्य में उसकी जरूरतें और बढ़ेंगी, इसीलिए वर्तमान में वो निवेश करता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक बड़ा फलदार वृक्ष लगाया है, एक बड़ा पेड़ लगाया भी है, तो एक बड़ा पेड़ आपको तुरंत फल नहीं देता, ये समय लेता है। निवेश भी ऐसा ही है, इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही, ये समय लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वो जो छोटी निवेश था वो एक बड़ी रकम में आपको कन्वर्ट होके मिलता है, और उसका जो रिटर्न है, इंटरेस्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बना देता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देता है। यही एक अमीर आदमी सबसे बेहतर सोचता है। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रिप्रेजेंट करता है, वो लंबे समय की सोचता है, कई सालों बाद के बारे में आज विचार करके अपने पैसों को निवेश करता है। जैसे कि एक बड़े वृक्ष है, एक बार फल आना शुरू हुआ तो सालों तक वो फल आता रहेगा। एक और बात जो एक अमीर और एक सामान्य या गरीब का अंतर है, वो है उसकी सीखने की आदत। दे कीप लर्निंग, हमेशा सीखते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट के जरिए, वो मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, नई स्किल्स ट्रैक्टर करते हैं, मेंटर्स को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं, सक्सेसफुल मेंटोर्स हैं, जो नए बिजनेस आइडियाज को ब्रिंग करते हैं, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। पढ़ने की आदत, सीखने की आदत एक्चुअली में एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। सामान्य आदमी कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कॉलेज स्कूल से निकला और अपने करियर में चला गया, और क्या किया उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया। जो काम में अनुभव मिला वो वहीं तक सीमित हो गया, कोई नई स्किल्स को एक्वायर करने के बारे में सोचा ही नहीं।
कभी नहीं सोचा कि लाइफ डायनामिक है, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ऐसी न्यू नॉलेजेस को जो आपके लिए आने वाले समय के लिए बेनिफिशियल हो। एक अमीर हमेशा सीखता रहता है, पढ़ता रहता है और समझता है कि ये जो नई स्किल्स है, नई अपॉर्चुनिटीज बन के एक दिन उसके जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा सीखते रहिए, पढ़ना मत छोड़िए, चाहे वो किताब के जरिए हो, चाहे किसी मेंटोर्स के जरिए हो, चाहे किसी कोर्स के जरिए हो। कोई मोटिवेशनल पिक्चर ही क्यों ना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को ही क्यों ना सुने, अपने आप को सीखने दें, अपने आप को समझने दें। अमीरों के पास हमेशा सीखने की समझ होती है, ये उम्र की सीमा में नहीं बनता, वो लगातार अपने आप को सिखाते रहते हैं। और ये एक बड़ा अंतर है अमीर और गरीब का। अमीर अक्सर सीखने की चाहत रखते हैं और सीखने में जो खर्च करते हैं वो उसे एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एक और जो बड़ा अंतर अमीरों का है गरीबों से, दे सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं का हल ढूंढने की ताकत, समझ। ये एक और ऐसा पॉइंट है जिसे समझना है अमीर और गरीब के बीच के अंतर के लिए। अमीर हमेशा समस्याएं जो आती हैं उसका सामना करता है, वो उसका हल ढूंढता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, फाइनेंशियल से हो, एक अमीर सोच वाला व्यक्ति समस्याओं को, चुनौतियों से डिप्रेशन में नहीं जाता, घबराता नहीं या हार नहीं मानता। They actually fight with the problems come towards them. वो हमेशा समस्याओं का मुकाबला सूझ से, धैर्य से करता है, बिना घबराए करता है, जल्दीबाजी नहीं करता। हमेशा उसका इम्पैक्ट जो है, जो उसने लर्न किया है, ठीक है, वो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में इंस्टेड ऑफ उसमें जकड़ जाने में, जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो ट्रबल्स हैं, उनमें वो फंसा नहीं रहता। इसलिए अमीर आदमी हमेशा नए सक्सेसफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा रिसर्च करता है। प्रॉब्लम से जो नई सीख मिलती है, वो नई सीख का इस्तेमाल एक नई प्रोडक्टिविटी पर्पस के लिए कर पाता है। यानी अपनी समस्याओं से सीख के वो इस बात का अंदाजा लगा पाता है कि और लोगों के जीवन को कैसे वो सरल बनाएगा। यानी अमीर आदमी सिर्फ अपनी समस्याओं का हल नहीं देखता, वो देखता है कि जो बाकी के लोग हैं वो किन तरह की परेशानियों में फंसे हुए हैं और कैसे वो उन परेशानियों का एक समाधान अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज या अपने मेथड्स के जरिए उन्हें दे सकता है। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अमीर अपनी सोच से समस्याओं का हल ढूंढता है और उस हल को एक प्रोडक्ट, एक सर्विसेज, एक मार्केट चैनल, एक मेंटरशिप, स्पीच, किसी भी तरीके से उसे मार्केट करता है, सेल आउट करता है, ताकि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और क्योंकि वो दूसरों की समस्याओं का हल निकालता है, वो उससे फायदा कमाता है। अमीर की एक और बड़ी खासियत होती है जो एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब के पास नहीं होती। दे कंट्रोल देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना। स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, करियर है, उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी में ऐसा बहुत सारा समय होता है जब व्यवसाय करना, मार्केट में बने रहना बहुत मुश्किल होता है, जब नुकसान होता है। धैर्य बनाए रखता है। एक अमीर आदमी हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखता है, घबराता नहीं है, परिस्थितियों से बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो हमेशा परिस्थितियों का आकलन करता है कि उनसे होने वाले लॉसेस कितने हैं। इसकी प्रिपरेशन उसने लर्निंग के फेज के दौरान भी करी है। वो अपनी तकलीफों को नहीं देखे, अपनी उम्मीदों को देखता है कि उसकी उम्मीदें क्या है। इन परिस्थितियों के लिए उसने अपने आप को पहले ही टफ बना लिया है। लोगों के सामने दरअसल अगर आप अपना दुखड़ा रोएंगे तो लोग मदद नहीं करते, लोग मजाक उड़ाते हैं और बल्कि पीछा छुड़ाते हैं, कि उन्हें लगता है कि आप तकलीफों में इतने फंस गए हैं कि कभी आप उससे निकल ही नहीं पाएंगे।
एक अमीर इसीलिए अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लेता है। वो कभी अपनी तकलीफों को लोगों को दिखाता नहीं है, वो अपने डिसीजंस को दिखाता है, अपने निर्णय को दिखाता है और तरीके से अपने आप को इन सिचुएशन से निकालता है। कुल मिला के अमीर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, टफ रखता है। आप उससे बात करके, उसे देख के कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि उसके सब पे बहुत सारा भार है, वो भी बहुत सारी समस्याओं में गुजर रहा है। एक सामान्य आदमी आप जब भी बात करेंगे तो अपने जीवन में समस्याओं के बारे में अक्सर बताने की कोशिश करता है। अपनी तकलीफों के बारे में अपना रोना उसकी एक सामान्य आदत बन जाती है। वो कभी नहीं समझ पाता कि ऐसा करने से उसका मन तो हल्का हो रहा है, पर उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही और रेपुटेशन डिक्रीज हो रही है। लोग मजे ले रहे हैं, साथ नहीं दे रहे। समझने के लिए इतनी सी बातें हैं, तो फिर सर करे क्या? ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम अपना के खुद को बदल सकते हैं? हमारी सोच में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम भी अमीर बन सके या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके? तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट आपका फोकस होना चाहिए। निवेश, शेयर बाजार हो, गोल्ड हो या कोई और मेथड, जो भी आपके पसंदीदा है, आप निवेश करें। सेविंग करेंगे तो आपका पैसा जुड़ेगा। उस पैसे को जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इनकम और बढ़ेगी। अपनी इनकम बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन स्पेंडिंग पे, फिजूल खर्चे पे। शौकों को कमा के पूरा करिए, गवा के नहीं। यानी आपका पहला लक्ष्य है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, फिर जब आपकी इनकम बढ़े तो स्पेंड करें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट देन स्पेंड, आपका पहली सोच होनी चाहिए। दूसरा, किताबें पढ़ें। हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ें। जो पढ़ने की हैबिट आपने छोड़ दी है, स्कूल कॉलेज के दिनों में जब आप पढ़ते थे, आपने उसे बिल्कुल एक तरफ रख दिया है। रोज पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुने अगर आपके पास समय है। ऐसे लोगों को सुने जिन्होंने सक्सेस हासिल करी है, ऐसे लोगों को सुने जो आपके आइडल्स हैं, वो क्या कहते हैं। इस तरीके से पढ़ने की आदत बनाएं। पढ़ना आपके दिमाग को रिलैक्स भी करता है, साथ ही साथ आपको वो जरूरी पेशेंस देता है जिससे आप भविष्य में बड़े और कामयाब बन सकते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली डील कर सकते हैं। नई स्किल सीखें। एक अमीर बनने की चाहत वाला व्यक्ति किसी भी नए काम को सीखने से कभी नहीं घबराता। सीखने की दरअसल कोई उम्र नहीं होती, जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की उम्र नहीं है। हमेशा नई स्किल्स को सीखें। हमेशा नई स्किल्स में किया गया खर्च इन्वेस्टमेंट बनता है और रिटर्न देता है, बहुत फायदा देता है आपको। सीखें नई स्किल्स, आपको नई अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक वर्सेटाइल कैरेक्टर बनाता है जो सिर्फ एक ही मीडियम से पैसा नहीं कमाता, वो मल्टीपल मीडियम से पैसा कमा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आपके लिए कि आपके पास नई स्किल्स हों, तो नई स्किल्स पे भी खर्च करें, सीखें, अपने खर्चे ट्रैक करिए। जो खर्च हम करते हैं हर दिन, महीने, हफ्तों में, इनको लिखिए, इसको नोटिस करें, देखें आपका कुल कितना पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे कौन से खर्चे हैं जिन्हें आप कम कर सकते हैं। खर्चों पे नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि यदि आप चाहते हैं, आपका सपना है कि आप अमीर बने, तो बेहद जरूरी है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करें, समझे क्या है। और अंत में सबसे जरूरी है अपने आप से पूछें कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। वो क्या है, वो कौन सी पोजीशन है जो आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं होता, पैसा होता है इंसान की सोच में। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं, आप पैसे से पैसा और जमा कर सकते हैं,
तो आप अमीर बन सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप एक डिसीजन लें। आपको बड़ा कामयाब बनना है। आपकी सोच ही ये तय करती है कि आप अमीर बनेंगे, बने रहेंगे या नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अमीर अपनी सोच में बनिए। अपने सोचने के तरीकों को लाभ कमाने के और फायदा कमाने के और लगाएं। उन जरूरी गुणों को जो हमने इस वीडियो में आपसे बात करी है उनको हासिल करें। अपने गोल बनाएं, गोल को हासिल करें। अपने डिसीजन पे, बड़े बनने के डिसीजन पे बने रहें। मेरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ लिखें माइंडसेट क्रिएट्स मनी कमेंट बॉक्स पे। इंतजार रहेगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।